एक वर्ण शूद्र समाज, तमाम जातियां को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है, इसको उस हिस्से से अलग कर दिया जाए या सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बारे में। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में बयान दिया कि रामचरितमानस के कुछ अंशों को डिलीट कर देना चाहिए, कुछ अंशों पर बैन लगा देना चाहिए, कुछ अंशों को हटवा देना चाहिए। ऐसा बयान कभी भी कोई भी धार्मिक हिंदू नहीं दे सकता। ऐसा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नीच, निकृष्ट, विधर्मी ही दे सकता है। रामचरितमानस एक एक शब्द को जिसके शंकर जी की स्वीकृति प्राप्त है, क्या शंकर जी से बड़ा भी कोई ज्ञानी है? अगर आप किसी चीज के मन को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं हो सकता है कि वो चीज गलत है। आप ये क्यों हमेशा अंदाजा लगा रहे हैं कि आप ही अंतिम सत्य हैं? आप कह रहे हैं कि रामचरितमानस जो है समाज को बांट रहा है। कैसे बांट रहा है आप ये बता नहीं पाएंगे। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पूरे जीवन में एक बार भी रामचरितमानस का पठन पाठन किया होता तो वो ऐसा बयान कभी नहीं देते। हर वो हिंदू जिसने रामचरितमानस को आज तक पढ़ा है वो कभी कह ही नहीं सकता है कि रामचरितमानस समाज को बांट रही है। जिस रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग बानी, मतलब पूरे संसार में सिया राम को देख रहा है, पूरे संसार के लोगों में। वो रामचरितमानस समाज को बांट कैसे सकती है? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि वो रामचरितमानस समाज को कैसे बांट सकती है? स्वामी प्रसाद मौर्य के पूरे जीवन काल में आज तक उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया होगा जिससे हिंदू हित हो, हिंदू समाज का भला हो। हमेशा जाति में बांटने से लेकर के जाति की राजनीति करने का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो स्वामी प्रसाद मौर्य, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों ने किया है। यही वो लोग हैं जिनको रामचरितमानस से भी दिक्कत है, जिनको रामायण से भी दिक्कत है। कभी कोई राम भक्तों पे गोली चलवा रहा होता है, कोई रथ बैन करवा रहा होता है। लालू प्रसाद के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए जो रथ चला था गुजरात से, उसको बिहार में आके रुकवा दिया था, जो रथ अटल अडवाणी की अगुवाई में चला था। तो इनका पूरा सिस्टम ही है। जो जाति की राजनीति करते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत भी इन्हीं को है। वो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन कभी आप सोचो कि अगर कल को यही बोल दे कि वेद को बैन कर दो, ये बोल दे कि आप महाभारत को बैन कर दो, ये बोल दे, चूंकि इन्होंने वेद पढ़ा ही नहीं है। रामचरितमानस के बारे में क्या है कि बहुत सारी किद्वंतियां, बहुत सारी दंत कथाएं आपने सुन ली, बहुत सारे उलूल जुलूल बातें आपने सुन ली। आपके दिमाग में जो कूड़ा कचरा टीवी चैनल और सबके माध्यम से भर दिया गया है, आप वही सुन रहे हैं। तो आप कभी नहीं समझ सकते कि रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस को समझने के लिए आपको रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा, आपको रामचरितमानस किसी मनीषी से सुनना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे रामचरितमानस की अहमियत। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि रामचरितमानस समाज को बांट रही है, अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि रामचरितमानस या रामायण पढ़ना छोड़ दीजिए, तो हिंदू समाज को उस व्यक्ति का बहिष्कार कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का भरे चौराहे पर बहिष्कार करना चाहिए, ताकि उन्हें भी हिंदुओं की एकता का पता चले, उनको पता चले कि आज की डेट में हिंदू भी जागरूक हो रहे हैं। क्या कभी उन्होंने कुरान पे बोला? कुरान में इतनी सारी बातें हैं जिनमें विवाद बन सकता है। क्या कभी उन्होंने कुरान पे बोला? क्या कभी उन्होंने जो है आज तक जो है इस्लाम के अलावा अन्य धर्म जैसे कि ईसाइयत आदि पे बोला? हिंदू पे ही क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि हिंदू सोए हुए हैं, हिंदुओं को कोई मतलब नहीं, ना अपने धर्म से मतलब, ना अपने धार्मिक ग्रंथों से मतलब है। एक बार विचार करिएगा, और इस विचार करने के बाद में अगर आपको तनिक भी ला जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का पूरा बहिष्कार करिए, ताकि इनको भी इनकी असली औकात पता चल सके। जय श्री राम।